हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, कैसा रहा ट्रेडिंग का डे आपको। फ्राइडे वाला काफ़ी बढ़िया ट्रेड प्लान किया होगा। अब मंडे की तैयारी में करना है गाइस, और मंडे की तैयारी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी ने निफ्टी ने काफ़ी बढ़िया एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है, जो कि प्रीवियस हमारा जो ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेक करने के बाद एक नया ऑल टाइम हाई भी बना दिया। लेकिन उसके बाद से जो ट्रेंड अगर हम देखें बाजार का, तो थोड़ा सा नीचे की साइड में जाते हुए दिख रहा है, और सारे जो पुराने लेवल है गाइस वो हमारे लगे हुए हैं। तो हम सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि लेवल ने किस तरीके से काम किया, ऑल टाइम हाई किस तरीके से काम कर रहा है, और अब बाजार जो है किस जोन में चल रहा है, और उस जोन के अकॉर्डिंग क्या मोमेंटम दे सकता है बाजार आने वाले टाइम। ठीक है ना। और बात करते हैं गाइस निफ्टी की, तो निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है और बैंक निफ्टी के अंदर क्या कामकाज हो रहा है उसका डिस्कशन करेंगे, और मंडे को हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है और किस तरीके से कर सकते हैं उसकी भी हम प्लानिंग करेंगे। ठीक है ना। तो गाइस, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रीवियस डिस्कशन हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने क्या मार्केट के अंदर क्या वो देख लेते हैं। ये लेवल मैंने प्रोवाइड करके रखे हुए थे गाइस आपको, कि इस लेवल के हिसाब से आपको ट्रेड करना है गाइस। इस लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें मार्केट ओपन होते हुए दिखा। ठीक है ना। उसके बाद गाइस इसी का सपोर्ट लेके और इसके अंदर ही पूरे दिन कामकाज करता रहा, और इस दिन मैंने अवॉइड किया था, कोई ट्रेड प्लान नहीं किया, क्योंकि बाजार इस जोन से बाहर जाने के लिए रेडी नहीं था, और जब बाजार बाहर गया तो वो एकदम लास्ट की कैंडल में गया, जो किसी काम की नहीं थी गाइस। ठीक है ना। उसके बाद अगर ऑल टाइम हाई की बात करूँ, तो नेक्स्ट डे क्या हुआ गाइस, इस ऑल टाइम हाई के ऊपर बाजार ओपन हुआ, और उसके बाद सीधा निफ्टी जो है डाउन साइड में आते हुए दिख रहा था, और यहाँ कहीं कुछ ट्रेड प्लान हमने करने की कोशिश की थी, जो कि यहाँ से यहीं तक था गाइस। ये जो ऑल टाइम हाई जो बना हुआ था, यहीं कहीं हमने हमारा प्लान ट्रेड को क्लोज कर दिया था। तो ऐसा क्यों किया गाइस, क्योंकि होता क्या है गाइस कि अगर बाजार गैप ओपन होता है किसी एक लेवल के, और अपसाइड के लेवल से अगर आपको वहीं से सेलिंग दिखती है, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाता है कि बाजार वापस से जो हमारा पुराना सपोर्ट लेवल है वहां तक जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि ये दिन अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर बाजार ने क्या किया। सबसे पहले तो गैस ये ऑल टाइम हाई था, बाजार प्रीवियस डे यहाँ कहीं क्लोज हुआ था, उसके बाद इस लेवल पे ओपन हुआ। ठीक है। उसके बाद ये एक अच्छा सा ट्रेंड दिया बाजार ने। उस ट्रेंड देने के बाद में गैस यहाँ पर मैंने हमेशा बोला है कि 25,000 के ऊपर का है, 25,100 के लेवल के आसपास बाजार गया, और इस लेवल से रिजेक्शन वाली कैंडल हमें बनाते हुए दिखा रहा। तो ये रिजेक्शन वाली कैंडल क्या आपको दिखाती है गाइस, ये यही दिखाती है कि बाजार अब इस सपोर्ट जोन तक आने के लिए रेडी है। तो हमारा जो प्लानिंग था गाइस कि वो यही कहीं हमारा प्लानिंग हमने बनाया था इस कैंडल के आसपास, ये जो बड़ी कैंडल दिख रही है इस कैंडल के आसपास, और यहाँ से यहाँ तक का हमने ट्रेड प्लान किया, और यहीं कहीं इसको बुकिंग करके हम बाहर हो चुके थे। तो ये एक प्लानिंग होती है गाइस, और आपको भी ऐसे सेटअप ऐसी प्लानिंग ढूंढनी पड़ेगी मार्केट के अंदर कि कौन सा सेटअप किस जगह पे काम कर रहा है। ठीक है। अब अगले दिन की बात करें गाइस, तो अगले दिन की बात करें तो निक्के का बाजार काफी ज्यादा डाउन था, उसके कारण हमारा इंडियन मार्केट जो है वो भी काफ़ी डाउन यहाँ पे ओपन होते हुए दिखा। हमारा एक नीचे सपोर्ट लेवल था, देन सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन करने की कोशिश की, लेकिन रिजेक्शन लेके वापस इस जोन के आसपास काम कर रहा था। उसके बाद गाइस जब यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन था, क्योंकि यही ब्रेकडाउन मुझे बैंक निफ्टी के अंदर इस जगह पर दिख रहा था गाइस। ठीक है ना। आप देखो बैंक निफ्टी के अंदर इस जगह के आसपास काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आ रही थी, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि यहाँ से ये एक अच्छी सेलिंग आ सकती है, जो कि हमें आते हुए दिखी। तो ये बैंक निफ्टी का भी मैंने आपको बता दिया, निफ्टी का भी मैंने आपको बता दिया। अब निफ्टी के अंदर हम क्या करेंगे गाइस, अब सबसे पहले तो हम ये जो पुराने लेवल है इनको यहाँ से रिमूव करेंगे, और नए लेवल हम अपडेट करेंगे। ठीक है ना। ये सारे लेवल पहले तो हम थोड़ा सा इनको हटा देते हैं, ताकि थोड़ा सा चार्ट क्लियर हो जाएगा गाइस, क्योंकि चार्ट क्लियर होने के बाद फिर हम नया प्रिडिक्शन देखेंगे कि क्या हो रहा है गाइस। ये 200 डेज का मूविंग एवरेज लगा के रखा हुआ है मैंने, आप भी चाहें तो लगा सकते हैं, ताकि आपको काम दे गाइस। ठीक है ना। अब जो नया ऑल टाइम हाई है गाइस वो हम चेक कर लेते हैं। नया ऑल टाइम हाई क्या अपना है बाजार ने, नया ऑल टाइम हाई है बाजार का 25,078.30। ठीक है, तो ये हम मार्क कर लेते हैं 25,078.30। ठीक है। और 78.30, एक मिनट गाइस, 78.30। ठीक है, तो इसको मार्क कर लेते हैं। 78.30 ये हमारा गाइस का ऑल टाइम हाई जो हमने मार्क कर लिया है, जो हमारे को काफ़ी काम देगा आने वाले टाइम पे। ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल एडजस्ट कर लेते हैं गाइस, कि कौन से लेवल को हमें कहाँ प्लेस करना है। इसको हटा देते हैं, क्योंकि कुछ समय के लिए हमने इसको ऐड किया था। अब देखते हैं गाइस कि अब नीचे कहाँ कहाँ हमें लेवल बनाना है, क्योंकि अब बाजार काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम देने के लिए रेडी हो चुका है, और काफ़ी बढ़िया मोमेंटम दे रहा है। ठीक है। ये एक लो यहाँ पर बनाया था, इसको मार्क कर लेते हैं गाइस। ये लो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, काम करता है डे लो ही मार्क कर लेते हैं गाइस, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। डे लो यही कहीं है गाइस। ठीक है। अब बात करते हैं मीट का लेवल भी एक यहाँ पर मुझे लगता है कि इस जगह पे काफ़ी बढ़िया स्विंग लिया है, और कामकाज भी काफ़ी बढ़िया किया। तो एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पर एक लेवल मार्क कर लेते हैं। ठीक है। ये लेवल अपसाइड का डाउन साइड का मार्क कर लिया है। इधर हम जाते हैं गाइस, तो यहाँ पर हमें
ये एक जोन जो है यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। दूसरा, ये जो रिसेंटली डे जो काम किया बाजार ने, उसका हाई क्या है गाइस, यहाँ का इसने हाई बनाया नया। अब इस हाई के बाद में गाइस क्या करेंगे, ये वाला जो स्विंग इसने बनाया इसको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पर एक ये भी स्विंग आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि गाइस यहीं पर काफी बढ़िया लो बना के ऊपर गया था कैंडल्स के ब्रेकडाउन के बाद, फिर ऊपर ब्रेकडाउन फिल करने के बाद इस तरीके का मोमेंटम दिया है निफ्टी ने। ये एक लेवल यहाँ पे मार्क कर लेते हैं गाइस, ठीक है। और 24,000 का, क्योंकि सपोर्ट काफी बढ़िया है इस जगह पे। गाइस ये लेवल क्यों मार्क किए जाते हैं ये अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि लेवल को मार्क करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है गाइस कि बाजार किस जगह पे कुछ देर के लिए होल्ड करेगा, वो हमें देखना होता है, और वो भी हमें समझना होता है कि कहाँ पर बाजार होल्ड कर रहा है, ठीक है ना। अब कहाँ पर किस तरीके के पॉइंट मिल रहे हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा। एज एग्जाम्पल बता देता हूँ गाइस कि यहाँ पर मैंने कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक लेवल का वीडियो मैंने डाल रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं गाइस। देखिए यहाँ पर काफी बढ़िया पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर भी एक पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर भी एक पॉइंट मिल रहा है, और इस जगह पे पॉइंट मिल रहा है। मतलब ये पूरा एक जोन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये हमें मार्क करना काफी जरूरी होता है गाइस, ठीक है ना। ये मार्क करके आप चलेंगे तो आपको काम देगा। दूसरा, अब हमें ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट कैसे ट्रेड करना है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब आप भी यही चीज ट्राई कर सकते हैं गाइस कि यहाँ पर जो लेवल है, आप देख पाएंगे गाइस कि यहाँ पर ऑल टाइम हाई के ऊपर या ऑल टाइम हाई के आसपास किस तरीके से काम किया है बाजार ने, वो भी आपने देखा है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे गाइस कि ये जो लेवल है, इनको किस तरीके से काम में लेना है या किस तरीके से यूज करना है, वो तो आप जान जान चुके हैं बाजार के अंदर। अब ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया ये क्यों किया है गाइस, क्योंकि यहाँ पर इसने काफी बढ़िया रेजिस्टेंस दिया और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लिया है। तो 2 पॉइंट अगर हमें मिल रहे हैं गाइस, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी बढ़िया एक अच्छा मोमेंटम है। दूसरा, यहाँ पर एक जोन मिल रहा है इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, तो ये भी काफी बढ़िया रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। सपोर्ट जोन के लिए गाइस यहाँ पर देखेंगे तो एक यहाँ पर काफी बढ़िया इसने सपोर्ट लिया हुआ है, और यहीं कहीं क्लोजिंग देने की कोशिश की है। तो अब अगले दिन हमें क्या करना है, किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, वो हम एक बार देख लेते हैं, और अब हम आगे की प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो गैस निफ्टी के लिए नीचे के लेवल तो हमारे पास में एज इट इज है, क्योंकि इनमें हम चेंजेस करेंगे नहीं, क्योंकि पीछे से बाजार जो है चलते हुए आ रहा है और सारे लेवल हमारे एडजस्ट है। तो गैस सबसे पहले निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें, तो निफ्टी के अंदर इसी जोन के आसपास अगर ओपन होता है, और हम सबसे पहले वेट करेंगे 24,755 का ब्रेकआउट होने का अपसाइड में। इसके ब्रेकआउट अगर हो जाता है गाइस, तो 24,835 का टारगेट के लिए हम प्लान कर सकते हैं। इसके ऊपर गाइस अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट हो देता है, तो 24,888 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये हम टारगेट के लिए प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस 24,957, हम सिर्फ यहाँ तक के लिए प्लान करेंगे। इसके बाद में 3 लेवल तक के लिए या 3 टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड की बात करूंगा तो सबसे पहले हम वेट करेंगे 24,686 का लेवल, जो कि कल फ्राइडे का लो था। इसका अगर ब्रेकडाउन हो जाता है गाइस, तो 24,623 यहाँ तक के टारगेट के लिए, पहले टारगेट के लिए काम करेंगे। उसके बाद गाइस 24,545 ये लेवल हमारे पास रहेगा, और इसका भी गाइस अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो 24,453 यहाँ तक के लिए हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए, ठीक है गाइस। तो ये लेवल नोट कर लीजिएगा। अगर गैप अप गैप डाउन होता है, तो सारे लेवल आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में काम देंगे गाइस, आप लगा सकते हैं किसी भी जोन में ओपन होता है गाइस। जैसे एज एग्जांपल बता देता हूं मैं, कि मान लो गाइस गैप अप ओपन हुआ इस जोन में, अगर ओपन हुआ तो गाइस ये ऊपर का लेवल आपका रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे का लेवल आपका सपोर्ट लेवल है। अगर ऊपर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लेवल के लिए प्लान कर सकते हैं, नीचे ब्रेकडाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं। इस तरीके से प्लानिंग बना सकते हैं गाइस बाजार के अंदर, निफ्टी के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी की बात करने से पहले गाइस मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर कोई मैं आपको बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू बता रहा हूँ कि किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी को आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा जो लास्ट डिस्कशन हुआ था बैंक निफ्टी के अंदर, वो क्या हुआ था, उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से मोमेंटम हमें दिया है बाजार ने। तो गैस बैंक निफ्टी का ये डिस्कशन हमारा यहाँ कहीं हुआ था, और अगले दिन जो बाजार ओपन हुआ था गैस, वो इस लेवल के आसपास कहीं ओपन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गैस, इस जोन में गैस ओपन हुआ, इस जोन के अंदर ही बैंक निफ्टी घूमता रहा, जैसे कि निफ्टी घूमता रहा, मैंने आपको प्रीवियस बताया था। उसके अगले दिन गैस बैंक निफ्टी ने तो हाई ब्रेक किया था, लेकिन हाई ब्रेक करने के बाद में सीधा जी नीचे आ रहा था, और बैंक निफ्टी भी साथ में ही इसके नीचे आने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने आपको ये भी कहा था कि यहाँ पे हमने एक प्लान बनाया था निफ्टी के अंदर, जो कि एक अच्छा मोमेंट हमें दिया था। अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट डे क्या हो बाजार के अंदर, वो भी हम देख लेते हैं। तो गाइस नेक्स्ट डे की बात करूँ अगर, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ये वाला दिन जो हमारा फ्राइडे वाला दिन था गाइस। और फ्राइडे वाले दिन की बात करूँ गाइस, तो फ्राइडे भी इसी जोन के अंदर आपको बैंक निफ्टी दिख रहा था। इस सपोर्ट जोन के आसपास ओपन हुआ, इसका ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद इस जोन का ब्रेकडाउन फेल करने के बाद में सीधा बाजार ऊपर की साइड में जाते हुए दिख रहा था, क्योंकि निफ्टी के अंदर भी हमें सेलिंग टाइप पोजीशन दिख रही थी। तो कहीं ना कहीं हम यही प्लान कर रहे थे कि कोई अच्छे लेवल से बाजार जो है गिरावट दिखाए।
तो जो गिरावट आनी थी गाइस वो 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास देखिए गाइस यहाँ पर गया और यहीं से सेलिंग। तो अगेन मुझे लग रहा था कि यहाँ पर भी कहीं अगर इस टाइप का कोई सेटअप बनाता है तो हम प्लानिंग कर सकते थे। तो यहाँ पर ये सेटअप इस तरीके का मिला था गाइस, ठीक है। तो ये सेटअप कैसे बनते हैं, कहाँ मिलते हैं, ये एक साइकोलॉजी होती है। जैसे एक एग्जांपल बता देता हूँ, साइकोलॉजी बता देता हूँ गाइस कि 200 डेज का मूविंग एवरेज किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना। आपको मैं सारा डेटा दिखा देता हूँ। गाइस देखिए यहाँ पर आप देखिए बैंक निफ्टी के अंदर इस जगह पे इसने रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे गया गाइस, ठीक है ना। अब यहाँ प्रीवियस डे क्या हो रहा था, सपोर्ट ले रहा था, क्योंकि इस जगह से इतने ऊपर से गाइस ये नीचे आया तो ऑब्वियसली यहाँ सपोर्ट लेके एक बाउंस देके ऊपर दिखेगा अपने को। देन उसके बाद सेकंड टाइम में इसको ब्रीच किया इसने, फिर उसके बाद सेकंड टाइम इसने सपोर्ट लिया, देन उसके बाद फिर ब्रीच करने की कोशिश की, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिला। अब थोड़ा सा और पीछे जाते हैं गाइस और देख लेते हैं 200 डेज के मूविंग एवरेज ने कैसे काम किया। इस दिन तो गाइस पूरे दिन कंसोलिडेशन ही दिख रहा था, क्योंकि 200 डेज का मूविंग एवरेज एक ही सीधी लाइन में दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बाजार भी कंसोलिडेट अपने को होते हुए दिखेगा। अब उसके भी नेक्स्ट डे की अगर बात करूँ गाइस, तो नेक्स्ट डे भी हम देख लेते हैं नेक्स्ट डे क्या हुआ। नेक्स्ट डे गाइस बाजार जो है अपसाइड में आपको आते हुए दिख रहा था। क्यों हुआ गाइस, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। उसके बाद में गैस इसका सपोर्ट लेने के बाद में फिर ये जो ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट के बाद में सीधा गैस ऊपर जाते हुए दिख रहा था। क्यों दिख रहा था, क्योंकि 200 डेज का मूविंग एवरेज का इसने नीचे में सपोर्ट लिया। अब 200 डेज का मूविंग एवरेज काफी इंपॉर्टेंट होता है गैस, जिसे मैं बहुत यूज कर किया है मैंने लाइफ में, और आप भी इसे यूज कर सकते हैं। ये गाइस थी पुराने जो लेवल है, पुराना जो काफी बढ़िया जो सेलिंग आई थी, ये वाला लेवल गाइस इसी जगह पे जाके सपोर्ट लिया, देन अपसाइड, ठीक है ना। दोबारा गाइस इसका ब्रेकडाउन दिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम में अगर ब्रेकडाउन, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा गाइस, मतलब मोस्टली मैंने चीज देखा है 90% आपको चीज देखने को मिलेगी कि फर्स्ट टाइम में कभी भी, फर्स्ट टाइम में कभी भी ये जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है, फर्स्ट टाइम में अगर ब्रीच नहीं होता है तो फिर सेकंड टाइम में ब्रीच होने की पूरी पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है ना। जैसे कि कुछ और भी लेवल हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देखिएगा इस यहाँ पर इसने फर्स्ट टाइम में ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन नहीं गया, देन सेकंड टाइम ब्रेक कर भी दिया लेकिन सस्टेन नहीं किया, दोबारा नीचे आया। तो ये एक मोमेंट हमें देखने को मिलेगा, मतलब नीचे आ रहा, मतलब ये कहना चाह रहा है कि मैं रेजिस्टेंस लेके नीचे ही जाना चाहता हूँ, वो सीधा नीचे आते हुए दिखा गया, ठीक है ना। और थोड़ा सा पीछे हम जाके देख लेते हैं कि किस तरीके से कामकाज किया है इसने, ठीक है ना। गाइस ज़्यादा बैक टेस्टिंग करने से वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा, तो फिर भी हम देख लेते हैं एक वीडियो। देखिए गाइस यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन, क्योंकि गाइस सीधी लाइन दिख रही है अपने को, ये गाइस 200 डेज की सीधी लाइन दिख रही है। जब इसमें कर्व आता है तब काफ़ी बढ़िया मोमेंटम आता है। जैसे कि कुछ कर्व वाले भी हम ट्रेड देख लेते हैं। जैसे कि गाइस यहाँ पर काफ़ी बढ़िया आपको डाउन साइड में बाजार जाते हुए दिख रहा था, आप देखिए यहाँ पे सीधा गाइस यहाँ गया, उसके बाद में इसी का रेजिस्टेंस लेके सीधा नीचे, देन उसके बाद ये ब्रेक आउट करने की कोशिश की, सेकंड टाइम में ब्रेकआउट किया, उसके बाद इसका सपोर्ट लिया, देन एक अपसाइड का मोमेंटम, फिर सपोर्ट लिया गाइस, फिर एक अच्छा मोमेंटम। तो ये एक मोमेंटम अपने को देखने को कब मिलेगा गाइस, जब बाजार के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने को मिलती है। तो ये सारी चीज अपने को यूज करना है। अब बैंक निफ्टी की प्रेजेंट बात कर लेते हैं, इसकी प्रेजेंट में क्या हो रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। सबसे पहले तो हम ये सारे लेवल हटाएंगे जो हमने लगाए थे, क्योंकि गाइस बाजार काफी बढ़िया है, आपकी साइकोलॉजी आपको सही करनी है बाजार के अंदर कि किस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं गाइस नए लेवल की, और बैंक निफ्टी के सारे लेवल थोड़े से हम अपडेट करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस ये एक इसका जो आजकल का हाई फ्राइडे वाला वो मार्क कर लेते हैं, ये एक क्लोजिंग लेवल मार्क कर लेते हैं, और ये इसका आज का लो मार्क कर लेते हैं। बस ये 3 लेवल हमने मार्क कर लिए। उसके बाद में प्रीवियस डे का हाई मार्क कर लेते हैं गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस डे की क्लोजिंग के साथ साथ हमने ये एक लेवल हमने जो ड्रॉ किया है, तो ये भी हमारा जोन एक बन चुका है। उसके पहले के लेवल गाइस हमारे मार्क है, कोई समस्या नहीं है गाइस। नीचे के लेवल देख लेते हैं गाइस, नीचे क्या कर रहा है। नीचे के लेवल ऑलरेडी हमारे मार्क है, ठीक है, कोई इशू नहीं है गाइस। तो गाइस ये सारे लेवल हमारे लगे हुए हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता गाइस ये लेवल अपडेट करने में, लेकिन आप अगर अपडेट रखेंगे तो आपको अगले दिन समझ में आ जाएगा कि आपको ट्रेड कहाँ करना है, किस तरीके से प्लानिंग बनानी है। अब बैंक निफ्टी का अगर इसी जोन में अगर कल की डेट में ओपन होता है तो सबसे पहले हम वेट करेंगे 51,606 का ब्रेक होने का। गाइस इसका अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो हम इमीडिएटली जो टारगेट रहेगा 51,874 का, यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हैं। इसका भी अगर ब्रेकआउट होता है तो 52,100 तक के लिए हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इसका भी गाइस अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो 52,338 यहाँ तक के लिए हम प्लानिंग जो है गाइस बना सकते हैं बाजार के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। अब बात करते हैं गाइस नीचे के लेवल की, तो सबसे पहले हम वेट करेंगे 51,308 का। इस लेवल का गाइस अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो हमारे पास इमीडिएट टारगेट रहेगा 51,090 का।
इसके ब्रेकडाउन के बाद में गाइस 50,965 का लेवल हमारे पास रहेगा और इसका भी गाइस अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो 50,700 तक के लेवल के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। ये अपसाइड और डाउन साइड मैंने दोनों लेवल आपको प्रोवाइड करवा दिए गाइस। आपको जिस तरीके से मोमेंटम मिले उस तरीके से आप कैच करने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर बात करें गाइस तो यहाँ पर 200 डेज का मूविंग एवरेज गाइस अगर बाजार इसके नीचे रहता है तो कहीं ना कहीं आप कोशिश यही करना है कि आपको नीचे के लिए प्लान करना है, और बाजार अगर इसके ऊपर जाता है तो आपको कोशिश करना है कि अपसाइड के लिए प्लान करना है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आपको काफ़ी लॉसेस के चांसेस काफ़ी कम हो सकते हैं गाइस, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको सीखने को मिला है, तो सबसे पहले गाइस वीडियो को कीजिए। उसके साथ में गाइस डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी के पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है गाइस तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं गाइस, ठीक है, और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। ओके गाइस, बाय।